अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ हा या ऐन साद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शश्चिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहन शाह हसीना सैयद सरवरां सय्याह ला मकां ततिम्मा दौरा सरखैल ज़ुहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसाबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अजीज़ान मोहतरम, वक्त चूँकि मुख्तसर है, अभी एक और महफिल में भी आप लोगों की शिरकत समेत हाज़िरी देनी है। जिस आयत को सरनामा सुखन बनाने का शर्फ हासिल किया है, ये हरूफ मुक़त्ताआत हैं। चूँकि आज हमारे आस्ताने पे हमारे मुर्शिद खाने से उनके साहिबजादे तशरीफ़ फरमा थे, उनके सामने मैंने ये आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, मगर उस पर कलाम न कर सका, वक्त मुख्तसर था। कुरान पाक की जो आयात बय्यनात हैं उसकी 3 अक़साम हैं। पहली किस्म जो है वो कहते हैं उसको आयात मुक़त्ताआत, जैसे काफ हा या ऐन साद, अलिफ लाम मीम हा मीम ऐन साद काफ, ये सारी आयात मुक़त्ताआत हैं। और दूसरी आयत होती है कुरान पाक की आयत की किस्म आयात मुतशाबहात, उससे कोई मुरादी माना नहीं लिया जा सकता। तीसरी जो होती है वो होती है आयात मुहकमात, उससे मसाइल भी अखज़ किए जाते हैं, मुख्तलिफ मसाइल भी मुस्तंबित किए जाते हैं। ये उलमा जानते हैं, अवाम को तो इल्ला माशाअल्लाह ये नहीं पता होता कि आयत का माना क्या है, सूरत का माना क्या है, कुरान का लफ्ज़ी मतलब क्या है। अहले इल्म जानते हैं कि कुरान की जो आयात बय्यनात हैं उसकी 3 अक़साम होती हैं, आयात मुक़त्ताआत, आयात मुतशाबिहात और आयात मुहकमात। याद रखा करें। अब ये जो आयात मुक़त्ताआत हैं ये अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने इसका मतलब क्या है, या अलम नशरा वाले सीने वाले यार से जिसको इल्म अता हो उसको पता चलता है कि इसका मतलब क्या है। हर बंदा इसका मतलब नहीं जानता। याद रखें, कोई ये सोचे समझे, अपने दिल के अंदर तसव्वुर और तख़य्युल पैदा करे कि यार ये हरूफ मुक़त्ताआत जो हैं अलम नशरा के सीने वाले महबूब जानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं, या जिनको अलम नशरा के सीने से इल्म अता हुआ है वो जानते हैं। इस बात को आप ज़हन नशीन रखें कि जितने अलूम व इरफान हैं अल्लाह ताला ने अपने महबूब को फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब जो कुछ आप जानते थे वो जानते थे, जो नहीं जानते थे वो भी हमने आपको बता दिया। अगर कोई ये कहे मुक़त्ताआत का इल्म नहीं तो वह अल्लमका मा लम तकुन तालम,
जो महबूब आप जानते थे वो तो जानते ही थे, जो नहीं जानते थे वो भी हमने बता दिया, पीछे क्या रह गया? वो मुक़त्तात हूँ, मुतशाबिहात हूँ या मोहकमात हूँ। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ का इल्म अल्लाह ने अता किया और फरमाया, ऐ महबूब हमने जितने अलूम अता किए हैं आप आलिम मा कान व मा यकून है, जो कुछ गुजर गया ऐ मेरे महबूब ये भी आपको अता किया है, जो कुछ गुजर रहा है ये भी आपको अता किया है, जो कुछ आने वाला है वो भी आपको अता किया है। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है, काज़ी इयाज़ ने लिखा, मिशकात शरीफ की हदीस पाक भी है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है, क्या देखता है कि एक भेड़िया आता है, उसकी बकरी को उठा के ले जाता है। और जब वो भेड़िया बकरी को उठा के लेके जाता है तो जाहिर सी बात है उसका माल था, चोरी हो रहा था, उसके दिल पर ठेस गुजरी, तकलीफ पहुंची, ये मेरी बकरी भेड़िया बगियाड़ उठा के लेके जा रहा है। वो भागा, उसके मुंह से बकरी निकाल ली। अब वो जो भेड़िया था वो बैठ गया इंसानों की तरह और बोलने लगा कि ये मेरा माल तूने मेरे मुंह से खींच लिया है। जैसे ये बात की कि मेरा रिज्क मेरे मुंह से खींचा है, तो वो चरवाहा कहने लगा अजीब बात है, आज जंगल के जानवर भी बोलने लग गए। उसने कहा ये तो अजीब बात है, इससे एक और अजीब बात न बता दूं। है भेड़िया, कोई मौलवी नहीं, कोई स्कॉलर नहीं, कोई किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं, भेड़िया है जे कुछ रह किए ना हरा दे हो। वो भेड़िया है, वो कहता है कि तुम्हें ऐसे और बात न बता दूं क्योंकि आप आलिम मा कान व मा यकून है। ये भेड़िया कह रहा है, जंगल के जानवर को पता है कि जो कुछ हुआ वो भी जानते हैं, जो कुछ हो रहा है वो भी जानते हैं, जो कुछ होने वाला है वो भी जानते हैं। तो जो मदरसों में जानवर रहते हैं उनको क्यों पता नहीं है? जो एतराज करते हैं उनकी बात करो, आपकी नहीं। आप तो जानते हैं कि वअल्लमा कमा लम तकुन तालम, इसका माना क्या है। तो अजीज़ान मोहतरम, भेड़िया ने क्या कहा, इससे भी तुझे हैरान कौन बात न बता दूं। वो नबी जलवागर हो चुके, वो नबी दुनिया में तशरीफ ला चुके, ऐलान नबूवत हो चुका, और नबी भी सैयदुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, ख़त्म नबूवत का ताज पहन के आए हैं। और इल्म का आलम यह है जो कुछ हो चुका वो भी वो जानते हैं, जो कुछ होने वाला है वो भी वो जानते हैं। अजीज़ान मोहतरम, जब उसने ये बात की ना, अब ये जो चरवाहा था वो बड़ा हैरान हुआ कि जंगल के जानवर भी बोलते हैं। पता चला नबी का नाम आ जाए फिर जानवर भी बोलते हैं, नबी का जिक्र आ जाए वो जानवर भी बोलते हैं। और जो नबी का नाम सुन के ऐसे बैठा हो तो ज़रा वो सीख ले कि जानवर बोल पड़ते हैं, बुत बोल पड़ते हैं, चरिंद परिंद हशरातुल अर्ज़ बोल पड़ते हैं। हम कलमा भी पढ़ते हैं नबी का, फिर नबी का नाम है नहीं बोलते। तो अब वो क्या कहते हैं कि मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तो पढ़ लूँ, चरवाहा कहता है, लेकिन मसला ये है कि मैं अकेला आदमी हूँ। जैसे आपको कहते हैं महफिल मिलाद चलें, कल्ला बंदा कित्ता कित्ता वञा यार पोतरा तू थिया। तवज्जो है कि नहीं? ये भी एक गफलत का एक किस्म है कि नबी का जिक्र हो, और फिर पता भी है हमने मरना है, और कब्र में सवालात भी 3 है, और पूछा जाएगा मन रब्बों का, जिसने कह दिया मेरा रब अल्लाह है, तो अब फरिश्ते कहेंगे ये अल्लाह को जानते छोड़ दो। ऐसा होगा? नहीं होगा। फिर पूछा जाएगा मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, फिर पूछा जाएगा कि मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? वो कहेगा दीन अल इस्लाम। क्या ख्याल है? फरिश्ते छोड़ देंगे। अब न जो कहते हैं सिर्फ अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की बात करो, ये कहाँ लिखा हुआ है मिलाद मनाते हो? ज़रा उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश तो कीजिएगा कि यार ये बताओ कब्र में छुटकारा अल्लाह के नाम से है। पूछा जाएगा मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? जान छूट जानी चाहिए थे। फरिश्ते कहते अपने रब को जानता है, कहते अल्लाह हो रब्बी, छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर पूछा जाएगा मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? कहेंगे दीन अल इस्लाम। भाई अल्लाह को भी जानता है, दीन इस्लाम को भी जानता है, छोड़ दो। नहीं नहीं, कहा हर अल्लाह को मानने वाला, हर दीन इस्लाम को मानने वाला नबी की मार्फत को नहीं जानता। कामयाबी तब है जब नबी की मार्फत को समझता हो, नबी को जानता हो तब कामयाबी है। फिर फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, तू जब जिंदा था, वो जो जिंदगी गुजार के, तू अपने नबी के बारे में क्या कहता था? जिक्र की जब महफिल होती थी क्या कहता था? जब महबूब का जिक्र होता था, वद्दुहा के चेहरे की बात होती थी, वल्लैल की जुल्फों की बात होती थी, माज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आंखों की बात होती थी, अलम नशरा के सीने की बात होती थी, ताहा के ताज की बात होती थी, क्या कहता था? वहीं तू भुगतैया। ये मा कुंत तक़ूल का माना यह है कि तू पीछे क्या कह के आया, जरा बता। अब बताएं मुझे, बंदर नहीं बनते हम,
रीछ नहीं बनते, हाथी नहीं बनते, चेहरे मसख नहीं होते, शक्लें नहीं बदलती, अजाब हम पर नहीं आते। मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब जहाँ आप होते हैं अजाब नहीं होता। ये सब कुछ नहीं होता किसकी वजह से? तो फिर आप अपने नबी का जिक्र कितना करते हैं? आप अपने नबी की तारीफ कितना करते हैं? आप अपने नबी की अजमत और शान कितना बयान करते हैं? क्या महफिल जिक्र में आपको बुखार नहीं हो जाता? आपके कारोबार जो है वो खतरनाक अंदेशे में नहीं चला जाता कि ये डूब जाएगा, मैं मिलाद में गया? पता भी है सब कुछ डूब जाए, मगर निस्बत मुस्तफ़ा कायम रही तो कब्र में कामयाबी है, वरना कोई कामयाबी नहीं। तवज्जो है कि नहीं है? फरमाया कि मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, तू क्या कहता था इनके बारे में? जब आप मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र करते हैं, आपकी ज़बान पे सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, ये जारी होता है, तो खुदा की कसम जब बंदा कब्र में जाएगा, जो वो अकीदा नजरिया ज़बान पर महबूब की नाते पढ़ता हुआ जाएगा, कब्र में फरिश्ते पूछेंगे मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, जो कुछ सीख के गया उसकी ज़बान पे वही कुछ जारी हो जाएगा, वही कुछ जारी हो जाएगा। अजीज़ान मोहतरम, चरवाहा क्या कहता है? आजड़ी क्या दे अदे कल्ला बंदा वदोहा दे चेहरे आले दा जिक्र सुने, काश कोई बंदा होया पारा रहा वन के कलमा पढ़ावा। अब वो ये कह रहा है, किसको कह रहा है? भेड़िए को। भेड़िए ने क्या कहा? अगर ये बात है कि तेरे पास कोई बंदा नहीं जो चौकीदारा करे और तेरे माल की हिफाजत करे, तो तू चला जा, मैं चौकीदारा करता हूं। अब भेड़िया तो जानवर ऐसा है कि वो बकरियां खा जाता है, खतरा भी उसी से है, लेकिन भेड़िया कह रहा है तू जा, मैं हिफाजत करता हूं। अब भेड़िया आने वाले लोगों को यह बता रहा है, नबी के जिक्र के लिए तुम चले जाओ, हिफाजत का जिम्मा अल्लाह के जिम्मा करम पर होता है। अल्लाह उन चीज़ों से हिफाजत करता है जो नुकसान देने वाली होती हैं। अल्लाह उन चीज़ों से हिफाजत करता है जो नुकसान देने वाली होती हैं। लिहाजा हजूर वाला, अब वो भेड़िया कहता है तू चला जा, मैं हिफाजत करूंगा, मैं चौकीदारा करूंगा, तू चला जा। अब हुआ क्या? ये चले गए एतबार करते हुए। जब वहां पे पहुंचे ना, तो क्या हुआ? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब भेड़िए ने क्या कहा कि आलिम मा कान व मा यकून है, सब कुछ जानते हैं। अब उसके दिल में ख्याल आया होगा, भेड़िया तो कहते हैं सब कुछ जानते हैं, अब मैं जाके बैठता हूँ, देखता हूँ मुस्तफ़ा जानते भी हैं कि नहीं जानते। अब वो चरवाहा जाके बैठा, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया अच्छा भेड़िए ने तबलीग की है तो कलमा पढ़ने के लिए आया है। जाओ मेरे अबू बकर को बुलाओ, मेरे फारूक आजम को बुलाओ, मेरे उस्मान गनी को बुलाओ, मेरे मौला अली को बुलाओ। सारे सहाबा आ गए, अशरा मुबशरा आ गए। मेरे आका ने फरमाया ये सारे सहाबी जमा हो गए, अब जरा बता तो सही कि भेड़िए ने क्या कहा है। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की बात थी, आपकी अजमत की बात थी, शान की बात थी। मेरे आका ने सहाबा को इकट्ठा क्यों किया? वो एक बंदा आया था कलमा पढ़ने के लिए, उम्मती था, कलमा पढ़ के चला जाता। मेरे आका ने इसलिए इकट्ठा किया है, बाद वालों के लिए सुन्नत बन जाए। इल्म गैब का जलसा हो, अजमत मुस्तफ़ा का जलसा हो, महफिल मिलाद का जलसा हो, कमालात मुस्तफ़ा का जलसा हो, मोजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा हो, तो फिर लोगों को इकट्ठा करके बयान करवाना ये सुन्नत बन जाए। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप बता इस भेड़िए ने क्या कहा है। उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे उसने मेरी बकरी उठाई, उसके मुंह से मैंने खींची तो कहते हैं कि मेरा रिज़्क़ खींचता है। मैंने कहा अजीब बात है, जानवर भी बोलते हैं। उसने कहा इससे भी अजीब बात यह है, तुम्हें वो नबी की खबर ना दूं? वो नबी आ चुके हैं, ऐलान नबूवत कर चुके हैं, जो आलिम मा कान व मा यकून है, वो सब कुछ जानते हैं। अल्लाह ने सब कुछ अता किया है और कुरान में यही फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम। महबूब जो कुछ आप जानते थे, जो नहीं जानते थे वो भी आपके रब ने आपको बता दिया है। मेरे आका मुस्कराए, फरमाया कलमा पढ़ ले। उसने कलमा पढ़ लिया। फिर जाने कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू हमें अपने साथ उसी रेवड़ के पास ले जा जहाँ पे तेरी बकरियां खड़ी हैं। मेरे आका तशरीफ ले गए, वो भेड़िया भी वहाँ मौजूद है। मेरे आका फरमाते गिनती कर ले, तेरी बकरियां पूरी हैं। तवज्जो है कि नहीं है? गिनती कर ले, तेरी बकरियां पूरी हैं। उसने कहा हजूर पूरी हैं। फरमाया चूंकि इसने मेरा जिक्र किया है और चौकीदारा किया है, लिहाजा एक बकरी इसको लंगर के तौर पे खिला दे।
अब मैं यहाँ एक लतीफ़े नहीं सुनाता, न मेरी आदत है, एक बात आपको सुनाता हूँ। यहाँ से जाए ना तो एक बिहाड़ी शहर है, तो वहाँ पे एक दफ़ा हम गए। हमारे लोगों की आदत होती है, दुनियादारों के लिए खड़े हो जाते हैं उलमा की, और बड़ी खुशामद भी करनी पड़ती थी बाज़ औक़ात मामलात के अंदर। तो मैंने देखा कि वो एक बंदा आया, बड़ी सारी दस्तार उसके सर पे है और बड़ा जनाब छोटी छोटी उसकी दाढ़ी है, सारे खड़े हो गए। मैंने समझा किसी बुजुर्ग की औलाद है, मैं भी खड़ा हो गया। अब वो बैठते शुरू हो गया, मौलवियों ने ये किया, उलमा ने ये किया, उलमा ने ये किया, उलमा ने ये किया। तो मुझे बड़ी बुरी लगी बात। तो मैंने कहा आलमों ने कुछ ख़राब नहीं किया, आलमों ने अच्छा किया है। अगर आलिम तेरे माँ बाप का निकाह न पढ़ाते तू हलाल ही ना होता। अगर ये आलिम ना होते तो तेरे अब्बे को मरने के बाद गुस्ल कोई ना देता, तुम्हें तो गुस्ल देना भी नहीं आता। अगर ये उलमा ना होते तो तुम्हारा बाप बगैर जनाजे के दुनिया से जाता, तुम्हें तो जनाजा भी पढ़ना नहीं आता। बाप तुम्हारा फौत होता है, जनाजा सिर्फ मौलवी साहब को आता है, तुम्हें तो जनाजा भी नहीं आता। इनके तो तुम कदम चूमो, ये तो तुम्हारे मोहसिन हैं। निकाह से लेकर बच्चों के हलाल होने से लेकर, फिर मरने के बाद गुस्ल से लेकर, फिर जनाजे से लेकर, फिर तदफीन से लेकर, बाद में वहाँ सूरह यासीन के पढ़ने तक, अगर ये ना होते तुम्हें तो कुछ नहीं आता। अब बताओ ये तुम्हारे मोहसिन हैं या फिर तुम ज़्यादा ज़बान दराज हो? वो मुझे कहने लगा, मुझे ये बताएं, ये महफिल वाले जो इनके लिए बकरे पकाते हैं, ये कौन सी हदीस में है? मैंने कहा ये हदीस पाक है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे को बकरा खिलाया जिसने नबी की इज्जत का चौकीदारा किया था, नबी के आने की आमद की खबर दी थी। कहते जी उसने तो माल की हिफाजत की थी। मैंने कहा उलमा ईमान की हिफाजत करते हैं। तवज्जो है कि नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे बकरी पकाने शुरू हो जाएं, ऐसा नहीं करना, ऐसी तकलीफ बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि खाने पीने की तरफ हम मैल नहीं है, हम कोई बटोरने के लिए नहीं है, ताल्लुक जोड़ने के लिए आते हैं। काफ हा या आइन साद हरूफ मुक़त्तात, यानी अलम नशरा के सीने से जिसको इल्म अता होता है वो जानते हैं इनके माना क्या है। आप सोचेंगे कि कैसे पता है उनको? ऐसे पता है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ पे तवज्जो करते हैं वो बोल पड़ती है। एक दफ़ा आप एक जंग से वापस आ रहे थे, तो एक यहूदी औरत ने आपको जहर आलूद बकरी आपके सामने रखी। मेरे आका ने उस बकरी पे हाथ रखा तो बकरी बोल पड़ी। बकरी ने क्या कहा, या रसूलल्लाह मुझे ना तनावल फरमाइएगा, ना मुझे आप खाइएगा, क्योंकि इसके अंदर जहर भरा हुआ है। अच्छा, अब ये देखें, वो जो बकरी सरकार के सामने आई थी वो कितनी मौतों का सफ़र क्रॉस करके आई थी। पहले वो ज़िबा हुई, एक मौत, फिर उसके टुकड़े हुए, दूसरी मौत, फिर उसके अंदर जहर मिलाया गया, तीसरी मौत, फिर ये आग पे पकाई गई, चौथी मौत। इतनी मौतें गुजरने के बाद जब वो आई महबूब के सामने, महबूब ने हाथ रखा, वो बोल पड़ी। पता चला कि मुर्दे तब बोलते हैं जब किसी महबूब का हाथ आता है। तवज्जो है कि नहीं? अब वो बोल पड़ी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तनावल ना फरमाइए, क्योंकि मेरे अंदर जहर भरा हुआ है। मेरे आका ने यहूदी औरत को बुलाया, फरमाया तुमने इसके अंदर जहर मिलाया। या रसूलल्लाह आपको कैसे पता चला? फरमाया आलिम मा काना व मा यकून, है ना, ये बकरी बोल पड़ी है, इसके अंदर जहर मिला हुआ है। तो अब महबूब हाथ रखें बकरी के ऊपर, बकरी बोल पड़ती है। मेरे मुस्तफ़ा पत्थरों पे नज़र डालें, पत्थर बोल पड़ते हैं। मेरे आका दरख्तों की तरफ नज़र डालें तो दरख्त सलाम पढ़ने शुरू कर देते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुकड़े को, रोटी के टुकड़े को हाथ में रख लें तो वो भी जिक्र शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। तो अरे जब बाकी चीज़ें मुस्तफ़ा तवज्जो करें तो बोलती हैं, तो हरूफ मुक़त्तात पे जब मुस्तफ़ा देखते हैं मुक़त्तात भी बोलते हैं। क्योंकि जब ये अलिफ लाम मीम, ये काफ हा या आइन साद, ये सारे हरूफ मुक़त्तात नाज़िल हुए, जिब्रील अमी आए, या रसूलल्लाह काफ हा या आइन साद, आपने फरमाया आलिम तो हम जानते हैं, अलिफ लाम मीम हम जानते हैं, हा मीम आइन सीन काफ हम जानते हैं, काफ हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं। अभी जिब्रील तो वही लेके आप फरमाते हम जानते हैं। तवज्जो है कि नहीं है? हम जानते हैं। अजीज़ा ने मोहतरम, काफ हा या आइन साद। अब अलम नशरा के सीने से जिनको इल्म अता हुआ उनको पता चला, जैसा कि मैं एक किताब पढ़ा था तसव्वुफ़ की, मोड़ा शरीफ के एक बुज़ुर्ग हैं, वो ऐसे ख्याल यार में बैठे हुए थे आंखें बंद करके, तो ऐसे ज़िक्र खुदा और याद मुस्तफ़ा में जलवागर थे। आंखें खोल के सामने गाय को देखा तो गाय तड़पने लग गई। लोगों ने कहा शायद ये
बीमार हो गई है, तड़प रही, उन्होंने छुरी फेर दी। छुरी फेरने के बाद जब उसकी गोश्त के टुकड़े किए गए तो हर बोटी से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही थी। तो जो है कि नहीं है। तो जब ये ख्याल यार में बैठे हूँ, उस निगाह को उठा के जिस पर नज़र डालें वही कैफियत तारी हो जाती है। तो फिर अलम नशर के सीने से जब इल्म मिलते हैं तो फिर हरूफ मुक़त्तिआत के अलूम व इरफान भी सीने में आ जाते हैं। अच्छा, ये जो सूफियाना तफसीर होती है ना, इसको कहते हैं तफसीर इशारी। अहले इल्म जानते हैं, जहाँ आपको तफासिर मिले ना तो तफसीर की बोली बता रहा हूँ यार, ये तफसीर इशारी है, तो पता ही होगा ये तफसीर सूफियाना है। तो तफसीर इशारी के अंदर ये है कि ये जो हरूफ मुक़त्तात होते हैं ये इशारे हैं अल्लाह के, यानी काफ से काफ़ी, हा से हादी, और इसी तरह या से जो है हरफ खिताब है, ऐन से इल्म है, और स्वाद से सादिक है। ये सारी शान मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मौला अली फरमाते हैं ये जो काफ हा या ऐन साद है ना, ये इस्म आज़म है। अगर किसी की दुआ कबूल ना होती हो तो वो कहे काफ हा या ऐन साद इग़फिरली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। वो कहे या काफ हा या ऐन साद अरहमनी इकरमनी। ये जितनी दुआएं वो करेगा ये इस्म आज़म है। काफ हा या ऐन साद पढ़ के जो भी दुआ मांगी जाए दुआ कबूल होती है। पर यकीन शार्त है, पर यकीन हमारे तो आलम यह है कि दुआ हो रही है ना, अभी थोड़ी देर बाद दुआ होगी, आप ज़रा इधर उधर हमसाइयों को देखेंगे, दुआ हो रही हो ऐसे बैठो, पता नहीं क्या वजह है, यकीन नहीं है कि खुदा पे। वैसे मसला क्या है कि जब दुआ मांगी जाए ना तो क्या कहना है, ज़ोर से आमीन, और इस यकीन के साथ कहना है कि मेरी दुआ कबूल हो गई। कहा जब बंदा आमीन कहता है, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श, ये जो हामिलान अर्श हैं जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, वो अर्श वाले फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। इस आमीन से जब वो आमीन मिलती है तो दुआ दर्जा कबूलियत तक पहुंच जाती है। इसी तरह इमाम शरानी वो हैं जिनको जागते हुए जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुखारी शरीफ पढ़ने की शहादत हासिल हुई है। वो फरमाते जब ये राज हम पर खुला तो हमने देखा कि काफ से मुराद कौन है, कौन फाया कौन, हो जा फाया कौन, बस हो गया। फरमाया काफ से मुराद कौन, हा से मुराद हरफ खिताब, या से मुराद हरफ निदा, ऐन से मुराद अब्दुल्ला, स्वाद से मुराद सूरतन। तो काफ हा या ऐन साद, काफ से मुराद कौन, हा से मुराद हरफ खिताब, और या से मुराद हरफ निदा। अब हरफ निदा उलमा जानते हैं इसकी 5 किस्में हैं, अय्या हय्या ए हमजा मफ्तुआ और या। और फिर ऐन से मुराद अब्दुल्ला, स्वाद से मुराद सूरतन। कहा जब अल्लाह अपने नबी को तख्लीक फरमा रहा था तो फरमाता है कौन हा या अब्दुल्ला है सूरतन यतजम्मलु बिजमालिल्लाह, ऐ मेरे मुस्तफ़ा ऐसे खूबसूरत बनो जो तुम्हें देखे उसको दीदार मेरा हो जाए, जो तुम्हें देखे उसको दीदार मेरा हो जाए। कहा जी ये हज़रत हसन ने भी यह कह दिया, महबूब आपको तो ऐसे पैदा किया जैसे अल्लाह ने आपसे पूछ पूछ के बनाया हो, अपनी मंशा के मुताबिक बनाया हो। तो एक बंदे ने इतराज़ कर दिया ये कैसे है। मैंने कहा तुझे पता नहीं है, ये जिस्म की बात हो रही है। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने अपने नबी के नूर को तख्लीक किया। और मुफ्ती अहमद यार ख़ानई में लिखते हैं मेरे आका की रूह मुक़द्दसा बाकी अम्बिया की तरबियत करती थी, जो कुछ वो तरबियत लेके हैं यहाँ आके वही तरबियत की है। तो ये रूह से सवाल हो रहा है महबूब कैसा आपको बनाए, तो जैसे महबूब ने चाहा वैसे अल्लाह ने अपने यार को बना दिया। फरमाया कौन हा या अब्दुल्ला है सूरतन यतजम्मलु बिजमालिल्लाह, ऐ महबूब ऐसा हसीन बन जाए जो तुझे देखे उसको दीदार मेरा हो जाए। महबूब जो तुझे देखे उसको दीदार, खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले, मोहम्मद को दे दे दिखे दे गुजर गई, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल आमद मिलेंदे गुजर गई। अजीज़ान मोहतरम, ये मेरे मुस्तफ़ा ने खुद फरमाया आना मिर्रत व जमालिल्लाह, मैं अल्लाह के जमाल का आईना हूँ। आना मिर्रत व जमालिल हक़, मैं हक़ के जमाल का आईना हूँ। मन रानी फ़क़द राल हक़, शीशा। ये महबूब ने आईना क्यों फरमाया, वजह यह है, मैं रात भी कह रहा था कि सुरमा हथेली पर हो ना तो नज़र आता है, आँखों में हो तो नज़र नहीं आता। अब उसको देखना भी चाहते हैं तो आईने की ज़रूरत है, शीशा देखना होगा, फिर सुरमा नज़र आएगा। कहा बात यह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, वो फरमाते मैं शारक से करीब हूँ। मालिक दिल करता है तुझे देखूँ,
कहा मैं कुर्ब की वजह से नजर नहीं आता, अब आईना होगा जिसको तू देखेगा तो मेरा दीदार होगा। कहा बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी, अल्लाह मुझे अपना आप दिखा। कहा हमने अपना ऐसा यार बनाया है, जब दिल करता है अपना आप देखूं हम उसको देखते हैं, और जिसका दिल करता है मुझे देखे वो रुख मुस्तफ़ा की ज़ियारत करे। जो दिल करता है मुझे देखे वो रुख यार की ज़ियारत करे। और इसी बात को तो पीर मेरे अली शाह ने समझा तो कहा इस सूरत नूं मैं जान आखा, जान आखा के जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। तवज्जो है कि नहीं है? यानी ये जिस पर राज खुलते हैं ना तो उसको समझ आती है। इकबाल ने भी कहा ना रुख मुस्तफ़ा है ऐसा आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न किसी की बज़्म ख्याल में है, न दुकान आईना साज में। यानी महबूब फरमाया मन रानी फ़क़द राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। और फिर ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तो इससे भी आगे चले गए, ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह से आगे चले गए। जब उन्होंने ये हदीस पाक पढ़ी ना बुखारी शरीफ की, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तर्जमा क्या है? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन, अपनी औलाद, अपने कायनात के हर रिश्ते से बढ़कर अपने नबी से प्यार न करें। अरबी में विलादत को कहते हैं मिलाद, और इंग्लिश में कहते हैं बर्थ, और उर्दू में कहते हैं पैदाइश। अब महबूब ये फरमा रहे हैं ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक हत्ता अकूना अहब्बा, जब तक मैं ना हो जाऊं उसे प्यारा। किससे? मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, उसके बेटे, उनके वालिदैन और कायनात के हर रिश्ते से। वो मोमिन ही नहीं है, वो ईमान वाला ही नहीं है, उसका ईमान ही नहीं है, वो दूसरे लफ्ज़ों में बेईमान है जिसकी नज़र में मैं बाकी रिश्तों से अफजल ना हूँ। फरमाया ईमान वाले की निशानी क्या है? बुखारी शरीफ है, फरमाया ईमान वाले की निशानी यह है कि कायनात के हर रिश्ते से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करता है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, नबी का मिलाद मनाने पे एतराज़ है, बेटे की बर्थडे पे कोई एतराज़ नहीं। फिर रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, आइज़ा वकरबा को बुलाया जाता है। अगर कोई बंदा महबूब की महफिल के लिए चरागा कर देना, ये क्यों किता लिखा है, और जब बेटे बेटे की शादी होती है तो घर पे चरागा होता है, वैसे क्यों कीते? उन्हें के बिरादरी नक कपे दिए, मैं के फरिश्ते कबर च नक कपे सन जे नबी दे मिलाद ते चरागा ना कीता था। वजह है कि नहीं? बात को समझें। हम ये किसी पर हिट करना मेरी आदत भी नहीं है, क्योंकि हम मिलाने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं, जोड़ने वाले हैं। लेकिन मसला जो होगा वो तो बताएंगे ना आपको। तो महबूब फरमाते हैं कि जब तक वो कायनात के हर रिश्ते से बढ़कर मुझसे मोहब्बत न करे, मोमिन नहीं है, मोमिन नहीं है। रिश्तों को आप अहमियत देते हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अहमियत देते हैं। अगर अहमियत देते हैं तो मुबारक हो, ईमान वाले। नहीं देते तो आज से देना शुरू कर दें ताकि ईमान वाले पक्के या कामिल ईमान वाले बन जाए। तवज्जो है कि नहीं है? तो हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद ने जब पढ़ा ना ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, बात तो यह है कि मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, मेरा ईमान भी तू, मेरा मुसहफ़ ते कुरान भी तू, मेरा किबला काबा मुसहफ़ ते कुरान भी तू। जे यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू, सुल्तान भी तू, न तो कहतर कम तर आह कर अदना ला शै ला इम्कान भी तू। यही तर्जमा है कि जे यार फरीद कबूल करे, सरकार भी तू, सुल्तान भी तू, न तो कहतर कम तर आकर अदना ला शै ला इम्कान भी तू। कि अगर तेरे यार ने तुझे कबूल कर लिया और तू कायनात के हर रिश्ते से बढ़कर सब कुछ समझते तो जा, सुल्तान भी तू है, बादशाह वक्त भी तू है, सब कुछ तू है। अगर वहाँ पे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर तू कुछ भी नहीं है। ये फिर दुनिया में भी खसारे में है, हशर और कब्र में भी खसारे में। अगर तुझे तेरे यार ने कबूल कर लिया है, और यार किसको कबूल करते हैं कि ये हर वक्त हमारा जिक्र करता है, हम इसको कैसे भूलें? फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। और मेरे आका ने फरमाया मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रहू, जिससे मोहब्बत होती है अक्सर, बेशतर, ज़्यादातर वो जिक्र करता है जिससे उससे मोहब्बत होती है। अब बताएं,
कोई फंक्शन हो हम महबूब का मिलाद मनाते हैं, वद्दुहा के चेहरे की बात करते हैं, वल्लैल की जुल्फ़ों की बात करते हैं, माज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आंखों की बात करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि हमें कोई और नज़र नहीं आता, कोई और हो तो जिक्र करें, हमारी नज़र में तो हुस्न मुस्तफ़ा समाया हुआ है। और ये भी हम हर वक्त महबूब का जिक्र करते हैं, हम हर वक्त महबूब का जिक्र करते हैं, हम हर वक्त महबूब का जिक्र करते हैं और करते रहेंगे। क्यों? हमारा खुदा भी हर वक्त इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह भी, फरिश्ते भी और ईमान वाले हर वक्त जिक्र करते हैं, क्योंकि हर वक्त जिक्र करना मेरे खुदा की सुन्नत है। तवज्जो है कि नहीं है? अजीज़ान मोहतरम, सारी दुनिया तब ताबे होती है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत पुख्ता हो। आप हजरात जानते हैं कि बड़ी दुनिया आला हजरत के खिलाफ बात कर रही है, लेकिन हर जगह आप सुन रहे हैं इश्क व मोहब्बत, आला हजरत कह रहे हैं ना। वजह क्या है? वजह क्या है कि हर जगह आला हजरत हो रही है? वजह क्या है? वजह यह है, आप फरमाते हैं अगर मेरे दिल को चीर के देखो ना, एक तरफ ला इलाहा लिखा होगा, दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। तवज्जो फरमाए जरा, दिल पर क्या लिखा होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये गिलास, ये जग है ना, इसके अंदर पानी भरते जाएं, फिर ये मुंह के रास्ते निकलना शुरू हो जाएगा। क्या निकलेगा? पानी। आप पेप्सी और कोक डालेंगे तो पेप्सी और कोक डालेगी, जो कुछ डालेंगे वही निकलेगा ना। इश्क मुस्तफ़ा अंदर दिल में था तो ज़बान पे भी हर वक्त सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा। तो ये आला हजरत हमें पढ़ा गए। क्यों? दिल के ऊपर मोहम्मद और रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। वजह क्या है? आला हजरत की मोहब्बत लोग दिलों से नहीं निकाल सके, उसका एक सबब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जिन भी ताबे हैं, हवा भी ताबे है, सारी कायनात मुसख्खर है। किसी ने सवाल किया है सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या वजह है कि कायनात आपसे ताबे है, मुसख्खर है? वजह क्या है? फरमाया ये अंगूठी है ना, जब ये अंगूठी मैं पहन लेता हूँ सारी कायनात मेरे ताबे, जिन भी, हवा भी, सब कुछ। और जब उतारता हूँ सब कुछ बिखर जाता है। तो किसी ने कहा हुज़ूर इसमें लिखा हुआ क्या है? पर मैं इसमें आज़म है, इसमें आज़म है, इसमें आज़म है। इसलिए जब मैं पहनता हूँ सारी कायनात मेरे ताबे होती है, जब अंगूठी उतारता हूँ सब कुछ, सारा मजमा मुंतशिर हो जाता है। कहा हुज़ूर इसमें आज़म क्या है, ज़रा बताएं तो सही। फरमाया देख लो। जब देखा तो अंगूठी के नगीने पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब अंगूठी के ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, कायनात ताबे है, तो पता चला अगर अंगूठी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हो तो सारा ज़माना ताबे हो जाता है। अगर दिल पे मोहम्मद और रसूलुल्लाह लिखा हो तो फिर दुनिया सदियां मिट जाती हैं। बाबा फरीद का जिक्र ख़त्म नहीं होता, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का जिक्र ख़त्म नहीं होता, ताजदार गोलड़ा का जिक्र ख़त्म नहीं होता, आला हजरत का जिक्र ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इनके दिलों में लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिनके दिलों में लिखा होगा मरने के बाद कब्र भी उनकी बादशाहत कर रही होगी। ज़रा इस मैदान में आकर तो देखिए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, दिल की तख्ती पे इस हदीस को लिखिएगा। वैसे सारी बातें महबूब की खूबसूरत है, हसीन है, दिल पे लिखने के काबिल हैं, लेकिन बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि जो दिल पे लिखी नहीं जाती, दिल पे चुभोई जाती हैं, दिल पर कंधा की जाती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे हैं, सदका करोगे उम्र में इजाफा होगा, सदका करोगे रिज़्क में बरकत होगी। अब सदक़े के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। इतने में एक शख्स अपनी ऊँटनी लेके आ रहा है, जिसका ऊँटनी का नाम है गज़बा। इसको अज़बा भी बाज़ लोग कहते हैं, अज़बा गज़बा सारे नाम किताबों में मिलते हैं। मैं गज़बा कहूँ तो सुबह कोई मुफ्ती कहे जी वो तो अज़बा था, उनको तो एक नुक्ते की गलती ने मार हमसे मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। तो मेरी नज़र में दोनों बातें, अज़बा भी और गज़बा भी, लुगत भी मैंने पढ़ी है। देखिए इसका माना क्या बनता है, गज़बनाक होने वाली। गज़बा का माना है गज़बनाक होने वाली। और गज़बनाक होने वाली क्यों? जो अपने यार के अलावा किसी को बर्दाश्त ही न करे, मेरे ऊपर सवार सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा हो, कोई और ना हो, इस बात पे गज़बनाक होती थी, तभी तो गज़बा थी। ये नहीं कि हर एक के साथ इधर भी चले गए उधर भी चले गए, ऐसा नहीं है। तो गज़बा वो ऊँटनी लेके महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कबूल करें और सदक़े के अंदर दे दें, माल बैतुल माल के अंदर दे दें, गरीबों मसाकीन के अंदर तकसीम कर दें। मेरे आका ने ऊँटनी को देखा,
मेरे आका जब किसी को देखते हैं तो फिर ऐसे नहीं देखते। अल्लाह फरमाता है फ़इन्नक बिअयूनिना, महबूब हम और क्या, हम तो हर वक्त आपको ही तकते रहते हैं। काश आप इस राज को समझें, आपकी परवाज़ रूहानी इतना बुलंद हो, इस बात को समझें। अल्लाह फरमाता है, कुरान है, महबूब हम तो हर वक्त आपको तकते रहते हैं। महबूब हम हर वक्त आपको तकते रहते हैं। तो जब बारी ताला आप तो अपने यार को तकते रहते, हमें नहीं तकते। कहा तकता हूँ, जब तुम्हें देखता हूँ निगाह इल्म होती है, जब यार को तकता हूँ निगाह मोहब्बत होती है। तो फिर मैं महबूब हम तो हर वक्त आपको तकते रहते हैं। अब बारी ताला तेरे तकने में हम भी आ जाएं, पर मैं अब मेरे यार की नज़रों में आ जाओ। हम तो अपने यार को तकते हैं, अब उसको तकेंगे जो मेरे यार की नज़र में होगा। अच्छा, मैं एक राज की बात कहता हूँ, नुक्ता है इल्मी। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कुरान है कि नहीं है? कारी साहब ऐसा है ना पहले सिपारे में, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ज़मीन पर अपना नैब बनाने वालों। सारे पदैशी खलीफे हैं, लेकिन हर खलीफे की कब्र जिंदा नहीं है। कब्रिस्तान में चले जाते, दफना के आते, पता नहीं है ये किसकी है, कतबा लगाना पड़ता है, ये फलां खान साहब हैं, मलिक साहब हैं, पीर साहब हैं, कारी साहब हैं, फलां। ऐसा है कि नहीं? लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को सदियाँ गुजर गई, लोग जानते हैं। बाबा फरीद को जानते हैं, दाता साहब को जानते हैं, सहाबा को जानते हैं, ताबेईन को जानते हैं, तबा ताबेईन को जानते हैं। इनका नाम क्यों नहीं मिटा? कहा बात यह है, खलीफे सारे ही मेरे हैं, पर हम उस पर सनद लगा देते हैं कि जो जिनको मुस्तफ़ा की निगाह में जो आ जाए, फिर वो हमारी निगाह में आ जाता है। फिर वो दुनिया से जाने के बाद मरता नहीं, अमर हो जाता है। वो दुनिया से जाने के बाद भी उसकी कब्र बादशाहत करती रहती है कि जो निगाह मुस्तफ़ा में आएगा वो मर कैसे सकता है, मिट कैसे सकता है। तवज्जो है कि नहीं है? आखिर वो क्या वजह थी कि अबू जाल जब दुनिया से जाने लगा ना, तो उसने एक बात की अपने बेटे इकरमा को। क्या बात की? कि महबूब के सामने ना जाना। अच्छा, रहा तो अबू जाल भी सामने, वो मुसलमान क्यों नहीं हुआ? तवज्जो है कि नहीं है? अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लकाब वो पढ़ाए नहीं जाते, इनका दीदार नहीं हर एक का हिस्सा। अबू जाल को महबूब दिखलाए नहीं जाते। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी बैठे थे अपने मुर्शिद की खिदमत में। अब मैंने बातें 3-4 छेड़ ली, भूल जाऊँ तो मुझे बता देना, मेरी नींद पूरी नहीं है। ये बैठे हुए थे मुर्शिद की खिदमत में, कहते सही सारे डारा मुर्शिद हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का कोई हाल दे हा। उन्हें कि क्या बताएं आपको, मेरे मुर्शिद ऐसे थे, अगर उनको अबू जाहल भी देख लेता तो मुसलमान हो जाता। इस वक्त का अबू जाहल भी देख लेता। अबू जाहल हर दौर में रहे, वो एक नहीं था, आज भी नजर आते हैं। तो अगर ये होता तो मुसलमान हो जाता। अब ये सुल्तान महमूद गज़नवी था, यशमैन नहीं था। जी हजूर बिल्कुल सही फरमाया। उन्होंने कहा हजूर एक बात तो बताएं, हमारे जो दादा मुर्शिद थे हजरत बायज़ीद बुस्तामी, इनके पीर हैं ये महमूद गज़नवी के अबुल हसन खरकानी, उनके पीर हैं बायज़ीद बुस्तामी। ये हजरत अबुल हसन से पूछ रहे हैं कि अब मेरे मुर्शिद दादा मुर्शिद की कोई शान बताएं। उन्होंने कहा मेरा पीर ऐसा था कि वक्त का अबू जाहल भी सामने आ जाता तो वो भी कलमा पढ़ लेता। उन्होंने कहा वो जो असल अबू जाहल है वो भी सामने आया था, आया होगा महबूब के सामने, उसने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? वो मुस्कुराए, कहा बेटे वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देखता रहा है, खुदा की कसम वो मोहम्मद और रसूलुल्लाह को देखता तो मुसलमान हो जाता। हजूर ये वजह समझ नहीं आई कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को देखा तो कलमा नहीं पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखता तो कलमा पढ़ता। मुर्शिद ने राज से पर्दा उठाया, फरमाया उन्होंने अपने जैसा समझा। जो अपने जैसा समझते हैं वो मोमिन नहीं रहते, बेईमान हो जाते हैं। जो सबसे औला व आला, बोलो, जो सबसे औला व आला हमारा नबी कहते भी हैं, समझते भी हैं, वो इस मकाम पर पहुंच जाते हैं। उनकी मजलिस में जो भी बैठता है उसका दिल भी नूर अला नूर हो जाता है। तवज्जो है कि नहीं है? तो अब ये जनाबे वाला इकरमा को अबू जाल ने कहा तू सामने ना जाना, क्योंकि मैंने तो अपने जैसा समझा है। तू जब जाएगा तेरे सामने मौजज़ात भी होंगे, कमालात भी होंगे, हुस्न भी होगा। और ये भी याद रखना, जब रात को महबूब कुरान पढ़ते थे, ये वादियों में छुप छुप के अबू जाल सुनता था, कहता था बात सच्ची है, ये नबी सच्चे, लेकिन मैं इनको मान लूँ तो मेरी चुदराहट जाती है। तो तवज्जो है कि नहीं? बल्कि एक मरतबा ऐसा हुआ, अबू सुफियान अभी मुसलमान हुए, अब तो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। एक दिन वो भी सूरज निकला ना, कहीं मेरे आका किसी पहाड़ पे अबू कुबैस पे गालबन बैठ के ना कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे।
तो ये ना छुप छुप के सुन रहे हैं और कहते बिल्कुल सच्ची बात है, ये अल्लाह का कलाम है, किसी इंसान का कलाम नहीं। जैसे सूरज निकला ना, रोशनी हुई, अब वो भी गए, ये सारे एक चौक में इकट्ठे हो गए। क्या कर रहे थे? कि हम कलाम इलाही सुन रहे थे। कहा जब तुम्हें पता है सच्चा है, मानते क्यों नहीं? कहा मान लें तो फिर ये चुदराहट खत्म हो जाएगी, सरदारी खत्म हो जाएगी। लोग कहेंगे ये सरदार मक्का थे, इन्होंने कलमा पढ़ लिया। इस अना के बोत ने उनको कलमा पढ़ने नहीं दिया, वरना मानते वो भी थे मेरे मुस्तफ़ा सच्चे नबी आए। तवज्जो है कि नहीं है? जानते वो भी थे कि मेरे जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। तो कहा मेरे सामने वो जो थे मैं समझा ही नहीं। जब समझ नहीं होती तो इतराज़ होते हैं ना, जब समझ आती है तो इतराज़ नहीं होते ना। ये जब मोहब्बत हो जाती है तो जिक्र भी शुरू हो जाता है। वो आज़म चिश्ती ने कहा था ना, महबूबा तो नुक्ता चीनी करन तू जेड़ा बाज नहीं आंदा, असल मुनाफिक जानी उसनू झूठा प्यार जतांदा। सानू दसिया इश्क दे मुफ्ती ने, जेड़ा मुड़ मुड़ ये फरमांदा, आज़म जिथे दिल लग जाए उथे ऐब नजर नहीं आंदा। यार आम आदमी से दिल लग जाए ऐब नजर नहीं आता, अगर किसी का दिल ही मुस्तफ़ा के मोहब्बत में गुम हो जाए फिर वो तो हर वक्त जलवाए हुस्न को तकता रहेगा ना। वो किसी और को कैसे देखेगा? कोई कैसे जचे मेरी नजर में आए साजिद, निस्बत यार ने मगरूर बना रखा है। किसी को अपने जमीनों पे नाज होगा, किसी को प्रॉपर्टी और जायदाद पे नाज होगा, हमें हजूर की गुलामी पे नाज है। अजीज़ान मोहतरम, कहा महबूब के सामने ना जाना। क्यों ना जाऊं? कहा सामने जाओगे, महबूब का हुस्न सामने होगा तो तू मुसलमान हो जाएगा। अब बाप ये कह के चला गया। एक दिन ऐसा हुआ, महबूब अलैहिस्सलाम एक ऊँटनी पे सवार हैं और तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। ये बात हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सुनी हुई थी। उन्होंने देखा, या रसूल अल्लाह ये इक्रमा नहीं, सिर्फ ये थी एक दफ़ा मेरे यार तक ले, बस एक दफ़ा नज़र पड़ जाए। नज़र का कमाल फिर देखें क्या होता है। महबूब ने ऐसे देखा, फरमाया हाँ इक्रमा है। इक्रमा कहते हैं मैंने महबूब को देखा, महबूब ने मुझे देखा, मेरे दिल ने कहा मैं खुदकुशी करके मर जाऊं। अब मैं पानी में गया, एक दफ़ा मैंने छलांग लगाई, पानी ने उठा के किनारे पे रख दिया, फिर छलांग लगाई किनारे पे रख दिया, फिर छलांग लगाई किनारे पे रख दिया, फिर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गया, मुझे कलमा पढ़ाए। मेरे आका ने फरमाया तू तो खुदकुशी करने गया था, अब हुआ क्या? कहने लगा हजूर बात यह है कि मैं कई दफ़ा गया था, लेकिन जिस पर आप नज़र डाल दें वो मरता थोड़ी है, मर के अमर हो जाता है। मैं मरता था, नज़र आपकी मुझे जिलाती थी, मुझे आपके कदमों में लाके खड़ा कर दिया। ओनू सत्ते ही खैरा ने जदा साई मगर होवे। तवज्जो है कि नहीं है? अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका ने गज़बा को देखा, बात फिर आ गई वहीं। मेरे आका ने गज़बा को देखा, अब मेरे आका ने सिर हिलाया, गज़बा की आंखों से आंसू रवा है। वो कुछ कह रही है। क्या कहती है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सामने तो ये लाया गया कि सदका खैरात में इसको बेच दिया जाए। मैंने तो ये सुना है कि आपकी सवारी बनूंगी, आप मुझ पर सवार होंगे। मेरे आका ने फरमाया हज़रत बिलाल जाओ, इसको बोली लगाओ, इसको ख़रीद के आके हमारे अस्तबल में बांध दो। अब वो हज़रत बिलाल को क्यों मेरे आका ने फरमाया तुम बोली लगाओ? क्योंकि मुस्तफ़ा की बोली पे कौन बोली लगाता? कुछ पसे पर्दा बिके, कुछ सरे बाजार बिके। आज फिर इनके खरीदार नजर आते हैं जो कई बार खरीदे गए, कई बार बिके। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इसको ले जाओ, बोली लगा के वापस ले आओ। जब वापस ले आए, सामने उनको बांध दिया गया, गज़बा ऊँटनी को बांध दिया गया। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ, मेरे आका उठे। अब वो क्या कहती है? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मैं आपको हदीस के अल्फाज दिखा सकता हूँ। ऊँटनी ने महबूब पे सलाम पढ़ाए, सलाम पढ़ाए। मेरे आका ने तवज्जो फरमाई। अब मेरे आका करीब गए, वो आंखों से आंसू बहाती है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको हाल दिल सुनाना चाहती हूँ। है ऊँटनी कहती हाल दिल सुनाना चाहता हूँ। और ये कहते भर दो झोली मेरी या मोहम्मद कहो तो शिरक हो जाता है। मैं कि जा ऊँटनी की सोबत में बैठ, सीख उससे कुछ। तवज्जो है कि नहीं भाई? जानवर आते या रसूल अल्लाह मुझे तंग करे, मेहरबानी फरमाए। कोई आता है, कोई किधर से, कोई किधर से आते हैं। मेरे आका सिफारिश फरमाते हैं सबकी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जानवरों को तो पता था महबूब से मांग सकते हैं, तो ये फतवे लगाते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुना क्या हाल दिल सुनाती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपनी माँ के पेट में थी, ये ऊँटनी कह रही है, गज़बा कह रही है, जब मैं माँ की पेट में थी, मेरी माँ जब चरने के लिए जाती थी ना, तो बाकी सवारियाँ कहती थी हट जाओ हट जाओ हट जाओ, इसके पेट में वो सवारी है जिस पे इमामुल अंबिया ने सवार होना है।
तवज्जो है कि नहीं है? ये वो सवारी है जिसके इसके पेट में वो सवारी है, ये उस सवारी की माँ है जिस पर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवार होना है। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फिर जानवर रास्ता दे देते थे, या रसूलुल्लाह मुझे पहले पता था, माँ के पेट में मुझे पता था कि आपने मुझ पर सवार होना है। जानवर को माँ के पेट में पता है, अल्लाह के वली को मज़ार में पता क्यों नहीं लग सकता? पहले तो मेरी ये आप मुझे इस बात की ज़माना दें कि मैं आपसे पहले दुनिया से चली जाऊं, और अगर मैं बाद में जाऊं तो फिर सहाबा को और को सबको मना कर दीजिए मेरे ऊपर कोई सवार ना हो, क्योंकि मेरा ये एक ज़ौक़ है, मेरी एक मोहब्बत है कि मेरे ऊपर महबूब सवार हो, फिर कोई और क्यों सवार हो। यार मुझे एक बात बताओ, ऊँटनी हो के जानवर हो के वो कहती है सिवाय मुस्तफ़ा के किसी को ना देखूं। हम उम्मतियों के कलमा भी पढ़ते और इधर उधर देखते हैं, ऊँटनी कहती है किसी को ना देखूं, सिर्फ मुस्तफ़ा को देखूं, निस्बत सरकार से हो, ताल्लुक जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई और ना हो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तेरी सारी बातें कबूल हो गई। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हरी विसाल हो गया, कुछ 2-4 दिन गुजरे, वो ऊँटनी आंसू बहाती हर वक्त रोती रहती है। तो एक दिन ना सुबह का वक्त था, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा आलिमा फाजिला कामिला रादिया मर्दिया खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा गुजरती हैं, मेरे आका की साहबजादी गुजरती हैं। मैं कोशिश करता हूँ मिंबर पर बैठ कर ना आम मजमे में सैयदा पाक का नाम लेना बेअदबी समझता हूँ, इसलिए अलकाबात बयान करता हूँ। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के बाद कुछ अरसा गुजरा, तो सैयदा पाक गुजरी ऊँटनी के करीब से, तो वो कहने लगी सैयदा कुछ हाल दिल अर्ज़ करना है। आपने फरमाया बताओ क्या कहना चाहती हो? कहने लगी आज मुझे आका का दीदार हुआ है और सरकार ने फरमाया ग़ज़बा तो आज हमारे पास आ जाएगी। ऊँटनी कहती है महबूब ने फरमाया, यारो मेरा सवाल आपसे है कि ऊँटनी महबूब की निस्बत में आ जाए। महबूब फरमाते तू हमारे पास आने वाली है, क्योंकि मेरे आगे में अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जैसे मोहब्बत करेगा मरने के बाद उसी के साथ होगा। ये राज ऊँटनी को पता है कि मरने के बाद मोहब्बत मैंने मुस्तफ़ा से की है तो उनके साथ हूँगा, तुम्हें और मुझे पता क्यों नहीं चला? तवज्जो है कि नहीं है? अल मरो मामन अहब्बा, जो जिसकी मोहब्बत में मरेगा उसी के साथ होगा। अगर किसी को दुनिया से मोहब्बत है तो उसमें गर्क होगा, दुनियादारों से मोहब्बत है उसमें गर्क होगा। खुदा की कसम बरमला मैं कहता हूँ ये सुन्नी किसी और से प्यार नहीं करता, ये वद्दुहा के चेहरे वाले मुस्तफ़ा से प्यार करता है, ये गुंबद खजरा के मकी से प्यार करता है, ये वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब से प्यार करता है। यही वजह है कि इस दौर के अंदर ये सारे दोस्तों को छोड़ के रोज़ाना ज़िक्र मुस्तफ़ा में आते। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? वजह है कि नहीं है? ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? अजीज़ान मोहतरम अर्ज करने लगी आज मैं जाने वाली हूँ, मेरे आका ने मुझे ज़ियारत करवाई है कि ग़ज़बा तू मेरे पास आने वाली है, मेरे पास आने वाली है। तो मेरे आका की साहबजादी ने फरमाया फिर मुझे क्यों बता रही है? कहा इसलिए कि मैं पहले आपसे जाने वाली हूँ, कोई पैगाम हो तो दे देना। हज़रत सैयदा की आँखें आँच के बाहर हो गईं और फरमाने लगी ग़ज़बा मेरे बाबा जान की खिदमत में एक ही बात कह देना, या रसूलल्लाह जब से आप गए हैं आपकी बेटी ने आराम से चैन से नींद नहीं की, सुकून नहीं किया, बिस्तरे पर नींद से नहीं लेटी, हम वक्त महबूब के ख्यालों में गुम रहती हैं, आंसू बहाती हैं, महबूब के दीदार के लिए तड़पती रहती हैं। तो या रसूलल्लाह मुझे भी जल्दी बुलाइए। अभी ये वो ग़ज़बा कह रही थी, सैयदा के दामन में उसकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर गई, वो दुनिया से चली गई, वो फौत हो गई। तो सैयदा पाक ने टाट का लिबास बना के उसकी कब्र बनवाई, उसको दफन कर दिया। अब ये जो सहाबा थे इन्होंने सोचा, महबूब से बड़ी वादें लिए हुए थे कि महबूब मैं जब दुनिया से जाऊं मुझे अपने दामन में रखना, मुझे अपने दामन में रखना। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों जब ग़ज़बा चली गई ना, ये जुमले मेरे ज़ाय न करना, सहाबा ने कब्र खोदी कि देखें तो सही, इसने ये वादा लिया था हुज़ूर मुझे अपने दामन में रखना। जब कब्र खोदी तो ग़ज़बा कब्र में नहीं थी, जहां मुस्तफ़ा थे वो वहां पहुंच चुकी थी। तो मुझे बताएं अगर ग़ज़बा मोहब्बत करे महबूब अलैहिस्सलाम से तो मरने के बाद दामन मुस्तफ़ा में चली जाती है। तो ये उम्मत ही अगर मुस्तफ़ा से प्यार करे तो दफन दुनिया के जिस कब्रिस्तान में करो, फरिश्ते उसको उठा के जन्नतुल बकी में लेके जाते हैं। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा,
ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक न कट मरूं ख्वाजा बतहा की इज़्ज़त पर, खुदा शाहिद कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको महबूब की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।